राजगढ़ जिले का एक ऐसा स्कूल जहां कक्षा 6 में एक ही विद्यार्थी पढ़ता है और जो लगातार 2 साल फेल होता है उसके बाद तीसरे साल वो पास होता है। आज हम बात कर रहे हैं जीरिया खेड़ी के एक शासकीय स्कूल की। यहाँ कुल 18 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें से कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक में 17 और कक्षा 6 से 8 तक केवल एक विद्यार्थी पढ़ता है। कक्षा 1 से 5 तक 2 टीचर है, वहीं कक्षा 6 से 8 तक 3 टीचर है। जो कक्षा 6 से 8 तक केवल एक विद्यार्थी पढ़ता है जो कक्षा 6 में है, और वहाँ विद्यार्थी कक्षा 6ठी में, आप हैरान हो जाएंगे, 2 बार फेल हुआ है और तीसरी बार अब पास होकर कक्षा 7वीं में पहुँचा है। इस विद्यालय की सबसे खास बात यहाँ है कि इसे मर्ज करने के लिए स्वयं सांसद ने भी एक लेटर शिक्षा विभाग को दिया है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई यहाँ देखने को नहीं मिली है। और यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक यहाँ विद्यालय की जो हालत है काफ़ी जर्जर है। विद्यालय में अगर हम अंदर जाएंगे तो पूरी तरह यहाँ का छत टूटा हुआ है। यहाँ के कई सारे टीचर ऐसे हैं जिन्होंने कहा भी है इस विद्यालय को मर्ज करने के लिए, लेकिन अभी तक इस विद्यालय को मर्ज नहीं किया जा रहा है। जिरिया खेड़ी का यहाँ सरकारी स्कूल, जिसकी हालत आप देख सकते हैं। पहले मलबा दिखाइए, ये मलबा गिरा हुआ है और ऊपर देखिए छत पूरा टपक रहा है। मुझे खुद यहाँ डर लग रहा है, पता नहीं हमारे ऊपर यहाँ ना गिर जाए। अब देखिए ये गिरा हुआ है। अब व्यवस्था यहाँ की देखिए किस प्रकार इस स्कूल को सजाया हुआ है। जहाँ मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं आपको यहाँ शिक्षा की व्यवस्था मध्य प्रदेश के, जब जिरिया खेड़ी गाँव में आप आएंगे राजगढ़ जिले के, तो आपको इस प्रकार दिखेंगे जिस प्रकार ये छत टूटा हुआ है। इस बारिश में मुझे लगता है कि यहाँ निश्चित तौर पर गिरेगा। इसमें निश्चित तौर पर यहाँ छत इसका आखिरी साल होगा, जिस प्रकार की इसकी हालत है। जहाँ मध्य प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं जब हम यहाँ आते हैं तो इस प्रकार की हमें समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि स्कूल को या तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कल से अगर यहाँ छत, भगवान ना करे, अगर गिर जाए और किसी विद्यार्थी को कोई क्षति पहुँचे या किसी टीचर को या कोई स्कूल कर्मी को कोई समस्या हो, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ की एक महिला टीचर है जिन्होंने कलेक्टर से लेकर शिक्षा मंडल तक को इस जानकारी के बारे में अवगत कराया है, लेकिन सरकार कोई बड़ा हादसा होने का इंतज़ार कर रही है। अब स्थिति यहाँ देखिए, यहाँ की लेट और बात की, ये कोई अमेज़न का जंगल नहीं है, ना ही कोई भारत का कोई वर्षा वन है जहाँ कांटे झाड़ियाँ सब कुछ है। अंदर दिखाइए, एक बार अंदर आ जाइए। यहाँ देखिए दारू की बोतलें, यहाँ दिखाइए दारू की बोतल पड़ी हुई है। कचरा तो है ही, साथ ही देखिए अब कांटे यहाँ देखिए आप किस प्रकार के बिछे हुए हैं। और यहाँ स्थिति देखिए टॉयलेट के अंदर दिखाइए ज़रा, जहाँ एक और बेटी बचाओ सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, वहीं जब स्वच्छ टॉयलेट नहीं मिल रहा है। टॉयलेट स्वच्छ क्या कहें, ये तो बंद टॉयलेट है यहाँ के विद्यालय का। आप और इधर भी दिखा दीजिए पूरा ये जो है। और ऊपर छत देखिए आप, छत का भी कोई खुला टॉयलेट कहाँ खुला देखते हैं आप, मुझे तो ये समझ नहीं आता। ये मध्य प्रदेश का पहला विद्यालय होगा जहाँ टॉयलेट खुला हुआ है। टॉयलेट को तो एक गोपनीय चीज़ है जिसे बंद रखना चाहिए, लेकिन यहाँ एक नई चीज़ हमें देखने को मिली है। और ये आप पूरा इधर देखिए, और इधर अंदर भी आइए, इस साइड भी कुछ है यहाँ बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये अंदर तक आप व्यवस्थाएं देखिए, इधर ये वाला दिखा दीजिए ज़रा। अब बच्चियाँ यहाँ स्कूल कैसे आए बताइए। अब हालत इतनी ख़राब है, इतना गंदा हो रखा है पूरा लेट बाद। जहाँ सरकार बड़े बड़े दावों की यहाँ पोल खुलती है, जब हम ग्राउंड पर आते हैं वास्तविकता यहाँ पता लगती है। जहाँ सरकार बड़े बड़े दावों करती है तो उनकी पोल यहाँ जिरिया खेड़ी गाँव में खुल जाती है। और यहाँ केवल एक ही उदाहरण नहीं है, ऐसे कई सारे गांव हैं जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते, मीडिया नहीं पहुँच पाती, लाइमलाइट से दूर ऐसे गाँव हैं जहाँ ऐसी स्थिति है। और इस विद्यालय को मर्ज करने के लिए स्वयं सांसद ने पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बताइए, जहाँ बच्चों की बात आती है, जहाँ उनको एक टॉयलेट नहीं मिल पाता, वहाँ पढ़ने कैसे आएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का क्या होगा। जब हम इस गांव में आते हैं तो यहाँ के अधिकांश लोग बाहर पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। उसका कारण ये है, हाँ एक और सरकार पीएम श्री विद्यालय बना रही है, मॉडल स्कूल बना रही है, और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो इस प्रकार का हमें यहाँ देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर यहाँ इसका जवाबदेही देने वाला कोई नहीं है, इसकी जवाबदेही कोई नहीं ले रहा है। यहाँ की एक महिला टीचर ने भी बार बार, उनके पास हम जब गए तो हज़ारों आवेदन उनके पास पड़े हैं, जो उन्होंने कलेक्ट्रेट को लिखे हैं, शिक्षा विभाग को लिखे हैं, ना जाने किन किन नेताओं को लिखे हैं। लेकिन जब नेताओं ने, कलेक्ट्रेट ने या अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी, फिर भी वो अपनी लड़ाई निरंतर लड़ रही हैं। इस विद्यालय की स्थिति काफ़ी गंभीर है। एक तरफ जहां कक्षाओं के छत टूटे हुए हैं, हो सकता है इसी बारिश में ढह जाए, वहीं दूसरी ओर केवल 18 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें
17 तो 1 से 5 तक और एक विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ता है। इस विद्यालय को स्वयं सांसद ने भी, बार बार मैं कह रहा हूँ, सांसद ने कहा है ताकि मर्ज कर दिया जाए। यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, उनका भी कहना है कि मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि बड़े हादसे का इंतज़ार न किया जाए। अब सरकार से अपील है कि इस विद्यालय पर ध्यान दिया जाए, या तो इसको मर्ज कर दिया जाए या फिर इसको बंद ही कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की इस विद्यालय की स्थिति है, ना लेट है ना बात है, टूटा हुआ पूरा है, तो इससे अच्छा है कि इसे दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाए, ताकि सरकार का धन भी बचे और विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा भी मिले। मैं नितेश, धन्यवाद।